मोड। चलिए तो अब आ जाइए, क्या कहाँ गया? सो नाउ वी विल गो टू प्लैंक्टोनिवोरस। तो प्लैंक्टोनिवोरस का मतलब क्या है? जो प्लैंक्टन्स खाते हैं। All those organisms which eat planktons, so that is called planktonivorous. Understood? So उसको हम प्लैंक्टोनिवोरस बोलते हैं। तापरे पिस्सीवोरस। पिस्सीवोरस का मतलब क्या है? फिश ईटर्स, तो जो लोग मछली खाते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बोलो? भालू, ओधा। यू नो व्हाट इज द इंग्लिश नेम ऑफ ओधा? ऑटर। ऑटर, ऑटर। तो ऑटर जो है वो बढ़िया एंजॉय स्नैक्स है, क्या एंजॉय फिशेस। तो इसलिए जो भी फिश खाते हैं दे आर पिस्सीवोरस एनिमल। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पिस्सीवोरस हो, समझ रहे हो? आप कुक करके खाते हो तो आप इसमें से कुछ नहीं हो। फ्रूगविवोरस, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। तो इसके बढ़िया एग्जांपल आ जाएंगे बैट्स, पैरट्स, मंकीज एटसेट्रा। डेट्रिटिवोरस क्या है? जो डेट्रिटस खाता है। तो व्हाट इज डेट्रिटस? बचा कुचा। समझ रहे हो? अगेन बहुत लोग डेट्रिटस एंड डिकम्पोजर्स, एक्चुअली डेट्रिटस जो है वो डिकम्पोजर्स को खाते हैं, या डिकम्पोजर द्वारा जो छूट गया उसको खाते हैं। डेट्रिटस बहुत लोग है ना, तो डेड एंड डिकेइंग को डेट्रिटस मानते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ देखिए बढ़िया टर्म्स है। आप देखो जनरली क्या हुआ, लायन या टाइगर किल्स, फिर ईट्स द किल्ड, खाए, उसके बाद लेफ्ट ओवर eaten by smaller carnivores like jackals, hyenas, etc. तो ये जो बच गया उसको खाते हैं। फिर धीरे धीरे वो पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है बोलिए? वो डीके करने लगता है। डीके। तो जब डीके करने लगेगा उसके बाद कौन खाते हैं बोलिए? वल्चर्स। वल्चर्स। तो वल्चर्स भी सड़ा वड़ा खाते हैं ना। तो वल्चर आपका यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आप वल्चर बोल सकते हो, बट वो उधर जैकल हाइना के बीच में जाने से तुमको भी वो खा जाएंगे, इसलिए वो लोग वेट करते हैं जब कोई नहीं होता तब खाते हैं। तो अगर वल्चर यहाँ खा रहा है उसका नाम अलग होगा, और अगर यहाँ वल्चर खा रहा है उसको क्या बोलेंगे बोलिए? वल्चर क्या खाता है? बोलो बोलो, उसका फीडिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं वल्चर वाला? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स। अंडरस्टूड? यू अंडरस्टैंड? तो वल्चर नो। ओके, तो इसीलिए उसका एक और टर्म है, क्योंकि वो कहा, यस हम लोग स्कैवेंजर्स को नियरली सैप्रोफैगस बोल सकते हैं, बट अगर आप सैप्रोजोइक कंफर्म कर रहे हो वो नहीं होगा, तो वो सैप्रोफैगस बोल सकते हैं। ओके, वी मे टेल। उस उनसे जो बच गया तो वो कौन खाएंगे? सैप्रोजोइक। उनसे जो बच गया अब डिकम्पोज होगा, ओके, एंड रिमेन्स इन द सॉइल, तो उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। फाइन, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज डेट्रिटस। देख रहे हो? तो इसीलिए बहुत लोग इसमें कंट्रोवर्सी आएगा, तो आपके इन सबको लोग डेट्रिटस बोल सकते हैं। तो अगर आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इनको कॉमनली हम डेट्रिटिवोर बोल सकते हैं, बट एक्चुअली डेट्रिटस कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से।
तो स्कूल में ऑल ऑफ देम यू कैन कॉल डेट्रिटिवोरस, क्योंकि ये रिमेन्स है, बचा कुचा। बट बेस्ट टर्म ऑफ डेट्रिटस इज दिस। इसलिए डेट्रिटस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? अर्थवर्म्स, क्योंकि वो लोग सॉइल खाते हैं। तो सॉइल में जो ह्यूमस है, माने जो चींटी मारा उसके उधड़े टुकड़े पड़े होंगे, जो पत्ता सड़ा उसके उधड़े छितड़े पड़े होंगे, उसको अर्थवर्म खाता है। तो टेक्निकली वो डेट्रिटिवोरस हो गया। अंडरस्टूड? वो बेस्ट टर्म है, बट फैलाने को आप इधर तक फैला सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए जो लायन खाता है वो कार्निवोर हो गया। जो सेकंड खाता है उसको भी हम कार्निवोर बोल सकते हैं या स्कैवेंजर बोल सकते हैं। सड़ने लगा तो डिकम्पोजर बोल, सॉरी मैं इधर गड़बड़ कर दिया। ये जो है ना, ये एक सेकंड, यहाँ जो है इनको हम स्कैवेंजर बोलेंगे। इधर आप इनको माने लेफ्ट ओवर, देखो आप जो लेफ्ट ओवर है कब खाए? इंस्टेंट खाए, माने लायन चला गया तो खाए। तो अगर आप इंस्टेंटली खाए तो डिकम्पोज नहीं हुआ ना। तो अगर आप इंस्टेंटली खा लिए तो आप कार्निवोर ही रहोगे, बट डीके होने के बाद खाओगे तो स्कैवेंजर्स कहलाओगे। तो ठीक ही लिखा था मैंने, तो उसी को हम स्कैवेंजर्स बोलेंगे। तो उसको कुछ हद तक हम लोग सैप्रोफैगस बोल सकते हैं, बट बेटर है कि एक और टर्म नीचे चले जाओ और सड़ने दो, पूरा गलने जैसा सिचुएशन होना चाहिए। ओके एंड सो ऑन, फाइन। तो ये देख रहे हो उधर, बोलो। सर वो वल्चर कार्निवोरस में आएगा कि स्कैवेंजर्स में दोनों में आ आएगा? सकता है, दोनों में आ सकता है। अगर देखो आप देखे होगे पिक्चरों में कि सीन में देखो, व्हेन यू एट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मम्मी डैडी छोड़ गए, तुमने इमीडिएटली खा लिया, तो आप कार्निवोर ही कहलाओगे। पर अगले दिन खाए तो क्या है? वो आप स्कैवेंजिंग कहलाता है। माने वल्चर इफ इट फाइट्स विद द जैकल्स, हाइनास, लेपर्ड्स, चीतास एंड इट्स, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरी। बट अगर वो उसमें खतरा फील करता है एंड भाग जाता है, उस केस में क्या होगा? ज्यादा मटन मिलने का चांस है, क्योंकि लायन टाइगर क्या है, ऊपर ऊपर से खा के छोड़ देंगे, तो उसमें ज्यादा मिलने का चांस होगा। बट अगर ये निचोड़ दिए होंगे तो अगले दिन के लिए क्या होगा? बहुत कम मीट होगा। समझ रहे हो? तो लाइक दैट। एंड ये जो डेट्रिटिवोरस क्या खाएंगे? बोन के रिमेन्स, बोन को जो डिकम्पोज होगा, उसका जो फास्फोरस निकलेगा, उसको ये लोग खाएंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी है। तो आपको ऐसे सोच सकते हो, पर जैसे मैंने बोला यहाँ तक हम डेट्रिटस बोल सकते हैं, एंड आपके स्कूल में बोला भी जाता है। स्कूल में यहाँ से डेट्रिटस बोलने लगते हैं, बट आई प्रिफर टू कॉल इट वेरी लो। क्लियर? चलिए, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डेट्रिटिवोरस। अब चलेंगे आगे। तो इसलिए आप ये फोटोज पहचानिए। तो व्हाट इज हैपनिंग इन नंबर 1? टर्म बोलेंगे, टर्म सैंग्विवोरस। इधर क्या हो रहा है? ये एक्चुअली ये टेक्निक है। सपोज अभी मैं एक जापड़ खींच के मार दूंगा शुभम को, तो उसका गाल फूल जाएगा, लाल पड़ जाएगा, ब्लड जम जाएगा। तो अगर उसी दिन वो जोक लगा देगा तो जोक क्या करेंगे? सारा ब्लड चूस लेंगे, तो अगला दिन ठीक रहेगा, वरना काला पड़ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज दैट? काला, क्लॉटेड ब्लड। तो इसीलिए इसको जोक लगवा लो बोलते हैं। नाउ सपोज सांप ने आपके दोस्त को काट दिया, तो हु विल गो टू कलेक्ट जोक? दोस्त ना तुम? बोलिए। हाँ, अब भगवान करे कि आप जैसा दोस्त उसे ना मिले। अबे बेवकूफों, सांप उसको काटा है, ना उसको काटा है। तुमको नहीं, उसको काटा है। यस तो जब बोला उसको हम काटा जाएंगे क्योंकि है उसको काटा है तो वो तो जाना चाहिए। तो वो जाएगा तो भागेगा। अगर वो भागेगा तो ब्लड फैलेगा, ब्लड फैलेगा तो जहर
फैलेगा और फैलेगा। एंड जल्दी मरोगे। इसलिए अगर आपके दोस्त को स्नेक ने काटा है, आप अपना ड्रेस उतारिए एंड टूवर्ड्स हार्ट एक कस के गांठ बांध दीजिए, उसको कहते हैं टॉर्निके। ओके, तो टॉर्निके बांध दीजिए ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए आगे, एंड जाइए एंड कूद जाइए, पानी में लोटपोट करिए। तो जैसे आप पानी में लोटपोट करेंगे तो वो वाला सीन याद है कि नहीं, एनाकोंडा वाला? तो उसके पीठ में क्या लग गए थे, बोलो? लीचेस। लीच। लीच। तो आपके भी बॉडी में लीच लग जाएंगे। अब उनको निकालो और बिल्कुल उस जगह पर डालो जहां सांप काटा है, उसका दांत का निशान है। तो व्हाट द जोक विल डू? इट विल suck the blood poison. Suck the blood. एंड ब्लड के साथ आ जाएगा Then पॉइजन, destroy. तो उससे आपका दोस्त बच सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ब्यूटी। तो समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड लीच थेरेपी। उसी तरह से मेरा जो वेरिकोज प्रॉब्लम है उसके लिए भी आयुर्वेदिक में लीच थेरेपी एडवाइस्ड है। ओके, बिकॉज मेरा जो ब्लड फेल रुक जाता है, तो अगर मैं भी जोक लगवा दूं तो वो सारा वो जमा हुआ ब्लड सोख लेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इवन जो जो आपके जो हरियाणा में क्या है, तो जो हरियाणा में आपका देखा गया है कि ऐसे गांव में ना लोग आएंगे, जोक कटवा लो ब्लू। ओके, जो जोक कटवा लो, तो वो क्या करेंगे, तो वो आएगा तो आप उसको बोलोगे तो वो क्या करेगा, से तुम्हारा जोक छड़ दोगे। सपोज आपका डार्क सर्कल्स हुआ है या आपका कुछ हुआ है, तो अगर जोक छोड़ देंगे ना तो लोग मानते हैं कि जोक जो है वो सारा गंदा खून पी लेगा एंड इट विल प्यूरिफाई योर ब्लड। समझ रहे हो? तो ब्लड को वो क्लीन कर देता है एंड उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेबोटोमी। ओके, तो इसीलिए फ्लेबोटोमी जो है वो अच्छा होता है लोगों के लिए। एंड जब वो जोंक काट के तुम्हारा खून पी लेगा तो उसे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो आप सोचोगे ले मेरा खून पी लिया और मेरे से पे ही पैसा मांगेंगे? अरे ऑब्वियसली मांगेंगे, उसने तुम्हारे लिए भला किया ना, तुम्हारे लिए पाप किया? बोलो। भला किया। बिकॉज लोग मानते हैं कि वो उसका गंदा ब्लड बस पी लेता है। समझ रहे हो? तो इट टेक्स इन द डर्टी ब्लड। तो आपका ब्लड प्यूरिफाई कर दिया कि नहीं? अब आपको क्या नहीं पीना पड़ेगा, बोलो? एक बहुत खतरनाक सा दवाई है, उसको पीना पड़ता है कभी कभी ब्लड क्लीन करने के लिए। स्पेशली गर्ल्स को तो पीना ही चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट। उस दवाई का नाम क्या है? हर एक के घर में होगा। जनरली मम्मी लोग को पीने के लिए एडवाइस होगा, पापा लोग बड़े प्यार से लाएंगे, बट मम्मी लोग उतने ही प्यार से फेंक देंगे। देखो आप कितने बेवकूफ हो, देख रहे हो ना? आपको सब आता है बट बोल नहीं पा रहे। साफी, करेला जूस। साफी 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 क्या होता है? अरे तुम जानते नहीं हो ना, आजकल तुम सब मॉडर्न पिला ना। तो साफी एक ब्लड प्यूरिफाइंग ड्रिंक होता है, मेडिसिन। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी, जैसे हम लोग को भी ना 1 महीना कम से कम साफी पीना चाहिए। साल में कोई 1 महीना डिसाइड करो एंड साफी पी लो, तो क्या करेगा वो, आपका ब्लड को क्लीन कर देता है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए, बट वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो दैट इज व्हाई नोबडी ड्रिंक्स इट। जिसने एक बार साफी लिया उसके नाम से भी वो उससे भागेगा, बट मजबूरी है, आप तो जानते हो। द लॉर्ड ऑफ दवाई इज वेरी पेनफुल। ओके, चलिए फाइन। यू कैन आस्क योर मम्मी आफ्टर यू गो होम इन द क्लास कि उन्हें साफी क्या है मालूम है कि नहीं। अदरवाइज यू कैन आस्क गूगल। ओके, तो आपका जो फ्रेंड है गूगल, उसको पूछ सकते हो, वो बता देगा। कोई शक? चलिए, तो अब नाम समझ में आया फ्लेबोटोमी। तो उसको वॉलेंट्री ब्लड लेटिंग बोलते हैं।
माने जानबूझ के हम जोंकों को अपना खून पिलाते हैं। क्लियर? ये भालू क्या कर रहा है? पिस्सीवोरस। पिस्सीवोरस। ये गाय क्या कर रहे हैं? पिस्सीवोरस। हर्बीवोरस। ये बैट क्या कर रहा है? फ्रुगिवोरस। फ्रुगवीवोरस। तो फ्रूगीवोरस। एक्चुअली बैट 2-3 एग्जांपल्स आ जाएंगे। बैट आपका फ्रुगीवोरस होता है, बैट आपका इंसेक्टिवोरस भी कभी कभी हो सकता है, एंड बैट आपका सैंग्विवोरस भी होता है। मींस देयर आर बैट्स व्हिच ड्रिंक ब्लड आल्सो। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये तीनों तरह का आपको फीडिंग मैकेनिज्म देखा जाएगा। पर आप देखोगे मंदिरों के पास बहुत सारे बैट्स होते हैं, दे आर बेसिकली फ्रुगीवोरस, क्योंकि मंदिरों के पास जनरली बेल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वो सब पपीते का पेड़ होता है, तो वो सब ये लोग खाते हैं। ओके, एक्चुअली बैट इज वेरी पायस इन हिंदू रिलीजन, बट चाइना ने उसका भी वाट लगा दिया बेचारे का। ओके, what these people did, they went to all those अंधेरी गुफाज and searched। माने सोचो जो आइलैंड में कोई नहीं रहता है वहां से जाके इन लोग लेकर आए हैं, पर इनका कुछ काम दाम नहीं था मेरे ख्याल से, तो समझ रहे हो? इमेजिन नाउ व्हाट दिस व्हेल शार्क इज डूइंग। बोलो। प्लैंक्टोनिवोर। यस, क्योंकि जैसे तो ये एक शार्क है, ये एक मछली है, फिर उसको हम वेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिस तरह वेल प्लैंक्टॉन्स खाता है, उसी तरह वेल शार्क भी प्लैंक्टोनिवोरस है। वो किसी को मारता नहीं है, वो बहुत निरीह सा। ह्यूमंस आर नॉट एट डेंजर विथ वेल शार्क, ओके, बट दूसरा शार्क होने से वो काट खाएगा। तो वेल शार्क इज नॉट दैट डेंजरस एंड इट इज वेरी सिंपल, एंड बहुत बड़ा सा मछली होता है, वेल जैसा दिखता है, वेल जैसा खाता पीता है, वेल जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया वेल शार्क। अंडरस्टूड? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेल जो है वो मतलब डेंजरस नहीं है। वेल इज नॉट डेंजरस, वेल इज नॉट एट ऑल डेंजरस, बट क्या होता है, जैसे आप वेल जो है उनका एक डेफिनाइट मूवमेंट प्लान होता है, वो उसको किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करते। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का तो सेंटर पार्ट पूरा डेजर्ट है, तो वहां जो रोड्स हैं वहां डेफिनाइट टाइम टेबल होता है। एक कुछ बंदे ना वो सोलर कार रेसिंग कर रहे थे, वो एक्चुअली वो एक पिक्चर में था, so they were making solar car in the university and racing for fun। तो ऐसे ही उनका रेस चल रहा था, सडनली उनको एक चीज याद तो आ रहा था, बट पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था। they were forgetting something। can you guess? एक्चुअली एग्जैक्टली 2:30 बजे वहां से रोड ट्रेन पास करता था। तो व्हाट इज अ रोड ट्रेन, यू नो? बिकॉज वो तो बहुत बड़े बड़े आइलैंड है ना, तो वहां वेरी वेरी लार्ज वेरी वेरी लार्ज बसेस, ट्रक्स, तो एकदम एक ट्रेन जैसा एक ट्रक होगा। क्यों? बिकॉज उधर उनको सीधा ही जाना है, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ 2-3 दिन तक गाड़ी स्ट्रेट चलता है, मुड़ने का जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो जब सीधा ही जाना है तो इतना लंबा ट्रक लेके चले जाओ, दिक्कत क्या है? एंड आप खुद सोचो कि वो लोग एक तो फुल स्पीड में आ रहे होंगे, तो क्या वो आपके लिए ब्रेक मारेंगे? नहीं। समझ में आया? नहीं सर, तो उनका सर ट्रैक भी, अगर भी मारेंगे तो रुकेगा नहीं। भाई उनको मरने का तो कोई शौक नहीं है, एंड उधर उनका पायलट वाला रुक जाएगा, पीछे वाला उन्हें मार देगा। उनका एक रूल है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप रोड ट्रेन के नीचे आते हो तो आपकी गलती। वाई? बिकॉज उनका टाइमिंग भी डेफिनाइट है, उनका ट्रैक भी डेफिनाइट है, एंड वो सेकंड्स भी मिस नहीं करते। Why they don't miss a second? Why they are not late by a second?
because they don't wait for anybody. अरे घूचे, अरे हटो, वो बोलते ही नहीं है, वो चलते रहते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए उसी तरह से वेल्स भी एक डेफिनाइट पैटर्न में मूव करते हैं। एंड जब मिलन का बेला है, देखो आई मिलन की बेला देखो आई, वेल और वेली घूमने आई। तो वेल और वेली जब घूमने जा रहे होंगे अपने प्रेम गान गाते समय, अब उनके रास्ते में आपका बोट आ जाए, आपका याट आ जाए, आपका शिप आ जाए, या आपका वो क्या है उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, वो इंतजार नहीं करेंगे, वो रास्ता नहीं बदलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज वो तो उन्माद में है ना, उनको तो दुनिया में और कोई सूझ ही नहीं रहा। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरा चैन कोई ढूंढ के लाए, ऐसे गाना गाते रहते हैं वो लोग। समझ में आया? तो हाउ दे विल नो व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड? तो इसीलिए व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड एंड नॉट डू कम इन देयर वे। क्योंकि जनरली वेल क्या करेंगे, वो तुम्हारे बोट को उछाल देंगे, बट वो इसलिए नहीं उछाले कि तुम उसमें बैठे हो, वो इसलिए उछाले कि तुम उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो। अंडरस्टूड? तो इसलिए जनरली ब्लू व्हेल्स आर नो व्हेल इज हार्मफुल एक्सेप्ट किलर व्हेल। व्हाट इज किलर व्हेल? वो शार्क है। It is a shark है। यस, एक्चुअली इट इज ए फिश। ओके, सॉरी, जो व्हेल शार्क इज ए व्हेल। क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेल शार्क इज ए शार्क, बट किलर व्हेल इज अ व्हेल, but which looks like a shark, which behaves like a shark. समझ रहे हो? तो ये उसका डिफरेंस है। तो वेल शार्क ब्लू वेल जैसा दिखता है, किलर वेल शार्क जैसा दिखता है। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। चलिए, पाया समझ? तो इसलिए वेल से आपको कोई खतरा नहीं है, बस आप उनके रास्ते में मत आइए। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब 3 बहुत खतरनाक टर्म है। एक है वार्म ब्लडेड एनिमल, एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो सपोज आप तो जानते हो मेरा खून खौल जाता है, तो व्हेन माय ब्लड इज बॉइलिंग, तो व्हाट शुड यू आस्क मी? सर व्हाट इज द टेम्परेचर, है कि नहीं? तो अगर मेरे खून खौलते समय आपने टेम्परेचर पूछा, तो किसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बताओ। ये खून का। देख रहे हो, पी हर समय गलत जवाब देने के लिए वो फेमस है। किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? अगर आपने मुझे पूछा सर व्हाट टेम्परेचर योर ब्लड इज बॉइलिंग, बताओ। हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। इतना चित्तर पड़ेगा कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड व्हाट इज वार्म ब्लडेड एनिमल? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या है कि उनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। ओके, मतलब उनका टेम्परेचर उनके हाथ में नहीं होता है, दे कैनॉट कंट्रोल। अब जैसे मैं सैम के घर गया और बोला सैम थोड़ा पंखा स्लो कर दो बेटा, ऑलरेडी एसी लगा है, मेरे को ठंडा हो रहा है, तो वो दांत दिखा रही है। क्यों दांत दिखा रही है वो? रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। सैम पता नहीं मुझे इतना कैसे समझती है, शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। तो एक्चुअली उसका क्योंकि हमारे घर में आधा रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। हाँ, नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं था ना। तो एक्चुअली रेगुलेटर अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो एसी लगाओगे तो क्या होगा? ठंडा जाएगा। एंड एसी बंद कर दोगे तो क्या होगा? गर्मा जाएगा। तो रात भर अप टू 4 o'clock 5 o'clock मैं अपने घर का क्या करता रहता हूँ? एसी ऑन ऑफ। एक्चुअली मेरा छोटा सा रूम है, उसमें 1.5 टन एसी है, तो ऑन करते ही वो ठंडा देगा एंड बंद करते ही वो गर्मा देगा।
तो इसलिए मेरा दिन भर का काम बस ऑन ऑफ करते रहो भाई। तो समझ रहे हो? तो इसलिए व्हाट इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दीज आर दोज विच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ठीक है, तो अगर वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? अरे प्रस्मित, यस सर। आप तो अमीर घर का बच्चा है, यू आर ए रिच बॉय, जिंदगी भर आपने कभी भी मेफेयर के नीचे खाना नहीं खाया। तो सपोज आज जबरदस्त भूख लगा है और 20 रुपए पॉकेट में है, तो आप मेफेयर में खाएंगे ना वेफेयर में? सर वेफेयर। क्योंकि मेफेयर में एक नकली ढाबा है, समझते हो कि नहीं? हैव यू गॉन टू मेफेयर? उसके अंदर नकली ढाबा है, बट वेफेयर में असली ढाबा है रे बाबा। तो बताइए, तो आपने जिंदगी में कभी भी 5 स्टार से 4 स्टार में नहीं गए, तो कैन यू ईट इन वेफेयर? उसका नो सैनिटेशन, सर, उसका क्लीनलीनेस, बीमार हो जाएंगे। उसका जो वेटर का फटा पैंट में से एस दिख रहा होगा, तो क्या आप वहां खा पाएंगे? नहीं सर, तो उससे अच्छा आप क्या रहेंगे? भूखे रह जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। समझ में आया? अब जब खाओगे नहीं तो मारोगे ना। अब 20 रुपए में तो कोई आपको मेफेयर वाला हवा भी नहीं खाने देगा। 20 रुपए मेफेयर में टिप भी नहीं चलता है। तो अब व्हाट विल यू डू? तो यू हैव टू डाई। बट हमारा जो शुभम शाश्वत है, उसके पॉकेट में 1000 रुपए होता है तो मेफेयर में खाता है, 20 रुपए होता है वेफेयर में खाता है। उसका कोई टेंशन नहीं रे बाबा, जितना माल उतना होटल। तो समझ रहे हो? तो किसका जिंदगी आसान है? अब एक तीसरा बच्चा है हमारा जो पी है, पी। वो जिंदगी भर सड़ा नाली में खाता है। ओके, वो अगर उसको बोलोगे ना बोरा प्लेट 15 रुपया है तो खाएगा, अगर बोरा प्लेट 20 रुपए बोलोगे ना तो वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 20-15 से नीचे ऊपर खाएगा ही नहीं। उसको 10 रुपए में अंडा थाली चाहिए, उसको 10 रुपए में चिकन थाली चाहिए। तो इसीलिए वो जिंदगी भर कौन सा फेयर खाएगा? वे फेयर। तो पी एंड शुभम आर गुड फ्रेंड्स। वो 9 से पढ़ रहे हैं बेचारे साथ। तो एक दिन शुभम के पास पैसे था, बोला चल आज तेरे को मेफेयर घुमा के लाता हूँ। तो मेफेयर में जाके पी क्या बोलता है, ओए चल एसी लगा, एक पंखा लगा। तो बोलता है सर पंखा, वो तो यहाँ एसी है। बोला एसी होने से मैं क्या करूं, पंखा लगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो है, कैन ही ईट इन मेफेयर? नो सर। अगर वो गलती से नो भी सर। अगर वो गलती से भी देख लेगा वो मेनू चार्ट, तो उसको 4 बार हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ रहे हो कि वहां चाय भी 300 रुपए का होता है। तो अंडरस्टूड? तो जो चाय वो 2 रुपए में पीता है, वही चाय उधर 300 मांगेगा, तो वो जिएगा ना मरेगा? तो अब बोलिए, मरेगा। किसका लाइफ आराम से गुजरेगा एंड किसको टेंशन है? शुभम का लाइफ आराम से शुभम आराम से। को टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि शुभम का पॉकेट में जितना हो वो चला लेता है, अच्छा माल हो तो सैनिटेशन भी खा लेता है, पॉकेट में पैसा ना हो तो नाली के पास भी बैठ के खा लेता है। उसे टेंशन नहीं है, उसको पढ़ने से मतलब है और खाने से मतलब है। पी का टेंशन हो गया, साला इतना बड़ा होटल में अंदर घुसेंगे कैसे? क्योंकि उसको देखकर तो वहां भिखारी भी शर्मा जाते हैं, है कि नहीं? वेटर उसको खाना देगा नहीं, एंड अगर भी दे दिया वो बिल देख के खा नहीं पाएगा, तो वो रोड से ऊपर उठ नहीं सकता। भाई 15 रुपए से 20 रुपए बोलोगे तो वो नहीं खाता उस होटल में, फॉरगेट में फेयर। एंड जो प्रस्मित है वो तो सैनिटेशन के चक्कर में बेचारा मेफेयर से नीचे उतर ही नहीं सकता। तो इसीलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं?
जो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर बाहर गर्मी है तो अंदर से वो क्या करते हैं, स्वेटिंग करके बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर बाहर ठंडा हो गया तो अंदर गर्मी करके बॉडी टेम्परेचर को गर्माते हैं। अंडरस्टूड? अभी व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ माय एसी सैम? बताइए मेरे एसी का प्रॉब्लम क्या है? एंड मोस्ट ऑफ द एसी जो इंडिया में चलता है, हम लोग के नॉर्मल लोगों के यहाँ, वो हॉट एसी होता है। हॉट एसी का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ ठंडा कर सकता है, क्या कर सकता है वो, गर्म टेम्परेचर नहीं कर कांस्टेंट है। सकता है। बट अगर आप अमेरिका जाओगे, उनका एसी का बिल जिंदगी भर आता है। हमारा एसी का बिल कब आएगा? ओनली गर्मी के दिन। उनका समर में भी बिल आएगा, विंटर में भी आएगा। क्यों? उनका रूम टेम्परेचर हीटर भी यस, उनका टेम्परेचर सपोज 20 में रख दिया, तो अगर बाहर 50 है तो वो ठंडा करके 20 करेगा, एंड अगर बाहर 0 है तो वो गर्मा के 20 करेगा। बट हमारे यहाँ क्या है, अगर 50 है तो वो ठंडा करके 20 तो कर देगा, बट अगर बाहर ठंडा है तो वो गर्मा के 20 नहीं कर सकता। तो समझ में आया? इसीलिए warm blooded animals can maintain their body temperature, but cold blooded animals cannot. अगर बाहर 50 डिग्री है तो उनका बॉडी भी 50 हो जाएगा, अगर बाहर 0 डिग्री है उनका बॉडी भी 0 डिग्री हो जाएगा। बट अगर 0 हो गया तो चलो बच जाओगे, पर 50 हो गया तो मर जाओगे ना। तो इसलिए जाओ और समर स्लीप करो।